हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी ही आऊँगी और मैं आ गई हूँ। ये मेरा माय पेइंग एड्स का एफबी का ऑफिशियल एफबी पेज है। सॉरी, माय पेइंग एड्स का ऑफिशियल पेज है, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगी। जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ अपडेट्स आने वाले हैं। कल जो रात में आए हैं 8-9 बजे के हिसाब से, आई थिंक सिंगापुर टाइम के हिसाब से ये हैंग आउट्स हुए हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर्स के बीच में, इंक्लूडिंग उदय नारा सर। एंड उसमें उसमें क्या क्या बातें हुई है मैं बताऊंगी आपको। पर उसके पहले मैं आपको कुछ उदय नारा जी की कुछ वो कुछ कहना चाहते हैं अपने मेंबर्स से, मैं आपको वो बताना चाहूँगी। वो ये है कि उदय नारा जी की बहुत बड़ी एक इशू है उन्हें, हमें मतलब मेंबर्स से उन्हें। मैं आपको उनका वीडियो दिखाती हूँ पर आपको वॉल्यूम नहीं आएगी, पर जस्ट होल्ड कीजिए। उसमें आप उसमें देख सकते हैं उन्होंने अपना कंप्लेन जो किया है अपने मेंबर्स से, एक कि भाई ये जस्ट होल्ड। उन्होंने अपने मेंबर से एक रिक्वेस्ट किया है, ये आप रिक्वेस्ट ले लीजिए या उनका कंप्लेन आप जो समझना आप उससे ले लीजिए। उनका ये है कि जब से ये न्यूज़ आई है मार्केट में कि एमपीए जो है वो बंद होने वाला है, तभी से कंटिन्यू जितने भी एफ पे मेंबर्स हैं जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है इस साइट्स पे, वो बहुत ही गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही एब्यूसिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। स्पेशली उनके एडमिन्स जो एफबी पोस्ट पे है उनके लिए वो उन्हें भी बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये पेज नहीं खुल रहा है, सो मैं आपको वापस से ऑफिशियल पेज पे लेके चलती हूँ। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिन मेंबर्स ने उन पे इतना ट्रस्ट किया है, आज वो उनका ट्रस्ट खो रहे हैं, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है कि वो उनका ट्रस्ट खोए। मैं बताती हूँ कि क्या क्या बातें हुई है। ये मीटिंग ऑलमोस्ट 2 घंटा चला है। 2 घंटे की मीटिंग तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, लेकिन उस हैंग आउट में क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं, क्या क्या आपके कंप्लेंट्स या क्या क्या मतलब चीज़ों पे बातें हुई है, मैं बताती हूँ आपको। इसमें ये बात हुई सबसे पहले कि देखिए, ऑल टैक्स एंड अर्निंग बैलेंस विल बी सेट टू बी ज़ीरो। बहुत ही हमारी अभी जल्द से जल्दी ही हमारे माइंड पेइंग एड्स में जो हमारा साइट है वो हमारे अर्निंग्स ज़ीरो कर दिया जाएगा। लेकिन हमें कीप एडवर्टाइज, हमें एडवर्टाइज क्रेडिट्स जो हमें मिल रहा है हमें वो यूज़ करना है हमारे ट्रैफिक एक्सचेंज के लिए, जिसके लिए हमारा एलेक्सा रैंकिंग जो है वो बने रहे। हमें डेली सर्व करना है एड्स, जिसकी वजह से हमें जो एक अच्छा ट्रैफिक मिल रहा है वो मिलता रहे। जहाँ तक बात हमारे सीड्स मनी की है, वो उन्होंने स्पेशली यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो टोटल प्रोसीजर परचेज माइनस एनी विड्रॉवल। जैसे जैसे अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया है और अगर आपने विड्रॉल लिया है, तो जो विड्रॉल ले लिया है उसके बाद जो पैसे बचे हैं आपके कुछ भी, तो वो आपको वापस दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने पूरा विड्रॉल ले लिया है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने विड्रॉल बिल्कुल भी नहीं लिया है तो जो आपका सीड मनी है वो आपको वापस दे दिया जाएगा, पर कुछ महीनों में। जैसे जैसे उदय नारा जी अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कपल ऑफ वीक्स इसमें मेंशन किया हुआ है, कपल ऑफ वीक्स को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। जैसे जैसे उसका रेवेन्यू आता जाएगा, उदय नारा जी 5% सभी मेंबर्स को हर महीने देते जाएंगे। वो उन्होंने अपने मीटिंग में बोला है। इस नए जो एक जो नया जो एक प्लान आया है उसके हिसाब से मेंबरशिप है वो हमें लेना है 10% पर मंथ का। 50% जो कमीशन मिलता है एप्लीकेट कमीशन, 50% जो आई थिंक शायद ही किसी साइट में दिया जाता है। सो यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है। और जैसे जैसे ही सारे वंस ऑल द सीड मनी इज पेड बैक टू द मेंबर्स एंड थर्ड प्रोडक्ट बिजनेस आर बी ब्रिंगिंग इन स्टडी इनकम। उदयनारायण जी ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, बोला है कि जैसे ही सारे मनी सीड मनी मेंबर्स को वापस दे दिया जाएगा, वो वापस से एमपीए रेवेन्यू शेयर को रीलॉन्च करेंगे 2018 में। उसी जोश से उसी में वो उनका स्पेशली ये है कि जो मेंबर्स उनको इतना ट्रस्ट करते हैं वो ट्रस्ट बनाए रखें, वो वापस ही लौट के आएंगे। और उन्हें जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि उन्हें उनका पैसा वापस मिलेगा, वो ज़रूर देंगे। क्योंकि अगर उन्हें नहीं देना होता तो वो बोलते भी नहीं, बहुत क्लियर है, उनको नहीं देना होता तो वो नहीं बोलते।
हमें मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी बिगाड़ पाते हैं उनका। सो उदय नारा एक उन्हें एक वैसा आदमी बोला जाता है, लाइक वो वैसे एक मैन है जो जो बोलते हैं वो करते भी हैं। तो उन्होंने अगर यहाँ बोला है तो वो आई एम श्योर वो ज़रूर देंगे। एंड समथिंग और एक चीज़ और है जो उन्होंने अपने मीटिंग में बताया है। वो मीटिंग वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, पर वो वीडियो नहीं ओपन हो रहा है किसी वजह से। सो उसमें उन्होंने स्पेशली ये चीज़ मेंशन किया है कि जैसे जैसे कि बिटकॉइन के वैल्यू बढ़ रहे हैं, लोगों ने विड्रॉल इतनी स्पीड से लेना शुरू कर दिया है कि मतलब डे वन एक दिन में जो दो दो विड्रॉल लिमिट है उन्होंने वो यूज़ करना शुरू कर दिया है। उसके वजह से जो गैप आया है, फंड्स जो आ रहा है और फंड्स जो जा रहा है, उसमें जो गैप आया है उसकी वजह से ही वो गैप आया है। सो वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो सीड मनी है, वो जो उन्हें मेंबर्स को देना है वो राउंड अबाउट 7 मिलियंस की है। और इस वक्त जो उनके पास रेवेन्यू है वो 2.7 मिलियंस के आसपास है। सो उनको फ़िलहाल वो नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से ही उन्होंने थोड़ा टाइम लिया है, कुछ महीने मांगे हैं। जो उनका ये न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, कुछ ही हफ्तों में आप देखोगे MPA के पेज पे जो न्यू प्रोडक्ट आ रहा है उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 5% वो डेली रेवेन्यू जो भी जनरेट होगा उससे पहले वो 5% सारे मेंबर्स को उनके सीड मनी के हिसाब से देते रहेंगे। जैसे ही वो सीड मनी उनका क्लियर हो जाएगा, देन आप देखोगे कि MPA एक नया रूप लेके आएगा मार्केट में और बहुत ही अच्छा काम करेगा। इससे जितना पहले काम करता था उससे भी बहुत बेटर काम करेगा। सो फ्रेंड्स, अपनी एक होप है, अपनी जो उम्मीद है उसको आप खोइए मत, क्योंकि MPA कल भी आपको बिज़नेस दे रहा था, आज भी आपको बिज़नेस देगा और हमेशा ही आपको बिज़नेस देगा। इस बात का यकीन रखिए। एंड अपने जो मेंबर्स हैं, आपके अंडर जो मेंबर्स हैं, आप उन्हें भी यही बोलिए कि उनके पैसे कहीं नहीं गए हैं, वो उनको वापस ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है फ्रेंड्स, सो आप प्लीज़ मुझे बताएं, मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको उसको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ओके फ्रेंड्स, और एक बात मैं और बताना चाहूँगी, उदय नारा जी ने एक बात और कही थी कि ये इशू क्यों हुआ है। काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता है, लेकिन पेपाल में कुछ हफ्ते पहले लाइक इशू आया था कि फंडिंग जो इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो MP के पास नहीं आ रहा था। मीन्स वो पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन पेपाल जो है कुछ वजह से MPA में नहीं दे पा रहे थे या वॉट एवर जो भी रीज़न है, उसकी वजह से 80% मेम्बर्स जो थे MPA के वो निकल गए थे। काफ़ी हद तक उन्होंने लीव कर दिया था क्योंकि उनके बहुत सारे पैसे जो है वो फंस गए थे पेपाल में, और जिनके वजह से उनका जो ट्रस्ट था MPA पे वो चला गया था। और उसके अलावा जो 20% मेम्बर्स बचे थे वो भी इतनी स्पीड से विड्रॉल ले रहे थे अपने पैसों का कि जैसे MPA बंद ही होने वाला है कल के दिन में ही, वैसे ही अपना स्पीड से मेंबर्स लेने की वजह से जो गैप आया था वो गैप बहुत बढ़ गया था, और इसी की वजह से रेवेन्यू जनरेट होना बहुत स्लो हो गया था। जैसा जैसा उन्होंने प्लान किया था उदय सर ने, वैसा नहीं हुआ, और यही वजह है कि आज हम ये चीज़ फेस कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, ये ऑनलाइन जो बिज़नेस होता है फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ इनका कोई कुछ भी फिक्स नहीं होता है कि ये आज है कल नहीं रहेगा, मैं जानती हूँ, बट एक ट्रस्ट होता है एडमिन पे जो उन्होंने खुद कमाया होता है। उदय नारा जी उनमें से एक है। सो आप उन पे ट्रस्ट बना के रखिए। मैं आपसे इतना ही बोलूँगी। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो आपको, प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके सर, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर फॉर नाउ, ओके, बाय।